रहा है? क्या वो धर्म के लगे नहीं थे? ठीक है केसी जैन जी, कश्मीर से केसी जैन जी, किसने पलायन किया? ठीक है केसी जैन जी, पंकज जी का पक्ष जानते हैं। एक मिनट जी, मेरी बात आ जाए। जब अभी सीए आया, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, सीए को लेकर के किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, और आज देश से कितने लोग बाहर चले गए, कितने लोग देश से बाहर चले, कितने मुसलमान छोड़ के चले गए, कोई भी देश छोड़ के नहीं गया, और सीए कानून वैसे की वैसे लागू है। तो तोड़ने की राजनीति कौन कर रहा है? लोगों को अलग करने की राजनीति कौन कर रहा है? लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की राजनीति कौन कर रहा है? कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के बाद कोरोना वैक्सीन आई, केसी जैन जी, किसने फैलाया? इसी कांग्रेस केसी जैन जी, वैक्सीन आ गई, इसकी जैसे वैक्सीन कैसे आ गई? केसी जैन जी, दीपचंद जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, पंकज जी का पक्ष जानते हैं। पंकज जी, क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा अब रोकी जाएगी? और इतना ज्यादा हाहाकार क्यों मचा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के? बार बार कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि उनका प्लान भी तैयार है, फिर दिक्कत कहां है? देखिए, एक तो ये चीज मान के चलिए कि जिस तरह से कांग्रेस का चाइना के प्रति प्रेम रहा है, और आजादी के बाद से चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत करीब कई हजार किलोमीटर की भारत की से सटी सीमाओं पे कब्जा कर चुका है, ये सबने देखा है। और चाइना का प्रेम, चाइना के प्रति प्रेम आपके कांग्रेस का सबने देखा है। ये 2008 में भी गए थे ये लोग, और वहां भी उसमें सबने देखा है। और जिस तरह से वहां से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेते हैं, ये भी सबने देखा है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा दलदल है, और भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है कांग्रेस के नाम, एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है, उससे कांग्रेस उसको झुटला नहीं सकती, उसके पूरे आंकड़े हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर इसकी बात करें कि जिस तरह से ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अंतरकलह को बचाने के लिए, जिस तरह से कांग्रेस में अंतरकलह चल रहा है, जिस तरह से राजस्थान में अंतरकलह चल रहा है, उसके चलते गुजरात कांग्रेस ने हारा। गुजरात की हार, कांग्रेस की 77 सीटों से 17 पे आना, वो कांग्रेस के अंतरकलह का ही परिणाम है। स्नेहा जी, वहां का प्रभारी अशोक गहलोत को बनाया गया था और रघु शर्मा को बनाया गया था। अशोक गहलोत उसके प्रभारी। कांग्रेस तो कह रही है हिमाचल की जीत से बीजेपी बौखलाए हुए, अगर आप राजस्थान जीत देख रहे हैं तो हिमाचल भी। बीजेपी कोई बौखलाई नहीं, वो तो आगे अभी देखिए, अभी समय बताएगा कौन बौखलाया हुआ, वो तो समय दिख रहा है। बौखलाई होती बीजेपी को इतना % वोट न मिलता। अगर बीजेपी को 43% वोट मिले तो बहुत बड़ी संख्या हुई। अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ होता, पंकज जी, लोगों ने बीजेपी को हरवाया। पंकज जी, आप 2000 एक मिनट, दीपचंद जी अपनी बारी का इंतजार कर लें। दीपचंद जी अपनी बारी का इंतजार कर लें। हिमाचल में दीपचंद जी टक्कर दी है, सिर्फ 1% वोट का अंतर है। ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करें केसी जैन जी, दीपचंद जी बताइए। पंकज जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का चाइना के प्रति प्रेम है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का चाइना के प्रति प्रेम है, क्या माना जाए? आप खुद डिसीजन लीजिए कि चाइना के प्रति प्रेम है तो वो कितने उसके आंकड़े आप लेंगे। डोकलाम में चाइना घुसपैठ कर रहा था अभी 2020 में, उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? चाइना एम्बेसी में कई घंटे, 4 घंटे बैठे रहे, और उसके बाद जब मीडिया ने फुटेज दिखाए तब भी पहले तो झुठला रहे थे, लेकिन जब मीडिया ने फोटोग्राफ दिखाए, सब दिखाए, तब उन्होंने माना कि मैं वहां गया था। आप किस हैसियत से वहां गए थे और क्या कर रहे थे वहां पे? आपने इस बात का खुलासा किया कि जो है आपने किस तरह की वार्ता की, क्या किया आपने वहां कई घंटे बैठ के? पहली चीज। और दूसरी चीज, 2008 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उस समय चाइना में ओलंपिक हो रहे थे। उस समय आपके न प्रधानमंत्री को निमंत्रण था, न खेल मंत्री को था, न राष्ट्रपति को निमंत्रण था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस हैसियत से वहां गए? आप वहां बाकायदा एग्रीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, बाकायदा वहां के चाइना के लोग, चाइना के अधिकारी आपके साथ एग्रीमेंट करते हुए दिख रहे हैं, और शी जिनपिंग उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पीछे खड़े दिख रहे हैं। तो उसका जवाब कांग्रेस ने दिया? आज तक नहीं दिया। न कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने आज तक दिया। ये यक्ष प्रश्न है। और तीसरी चीज, आप 1,35,00,000 रुपए आप लेते हैं चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन में, और उसका भी आप विवरण नहीं देते हैं कि आप किस लिए पैसा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस का तो ये चाइना प्रेम सर्वविदित है। और जिस तरह से चाइना अपने विस्तारवादी नीतियों के तहत, जिस तरह से उसने भारत की जो सीमा है आपके चाइना की 3484 किलोमीटर की सीमा है,
और 6 राज्य उसके सीमाओं में आते हैं, चाइना और भारत की सीमा के दौरान। उसमें अगर आप देखें आजादी के बाद से तो कई हजार किलोमीटर अंदर तक उसने कब्जा कर रखा है। क्या इस पे कांग्रेस बोलने का काम करेगी? तो कांग्रेस इस तरह की तमाम चीजों को बोलने से कतराती है, इस तरह का कोई जवाब नहीं देती है। और राहुल गांधी जब अभी वहां गए थे, यात्रा पे गए थे, आपके वहां आपके चाइना की यात्रा पे गए थे, तो वहां भी अमरनाथ या वहां जो आपके कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, उस समय में जिस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट चाइना ने उनको दिया, ये सर्वविदित है, जनमानस ने उसको देखा है। तो आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर आप प्रश्न उठाते हैं भाजपा के ऊपर कि आप जो है झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर क्या नाम है भारत आएगा, उसका सम्मान करना हम भारतीयों का कर्तव्य है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे मित्र हो। ठीक है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने उसके स्वागत के तहत उसके साथ में इस तरह की बातें की। और चाइना से जब बकायदा ये तय हो गया कि आप हिंदुस्तान के किसी भी उसमें नहीं बोलेंगे, सब करेंगे, लेकिन चाइना ने उन बातों को नकारते हुए सारे कारनामे किए। और आप देखें बहुत सी चीज उसके बाद भारत सरकार की डिप्लोमेसी ऐसी रही कि चाइना को लाइन ऑफ एक्शन के एक्चुअल कंट्रोल से भी पीछे अपने आप उसने 2-3 किलोमीटर अपने को पीछे किया। ये सबने देखा है, इसके बकायदा रिकॉर्डेड बयान है, सब कुछ है। तो इस तरह का हो हल्ला करना और बोलना कि चाइना से प्रेम किसका है, ये जनता जनार्दन देख रहा है, वो जानता है। और दूसरी चीज जो अभी आपने प्रश्न किया कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कांग्रेस की, तो ये कांग्रेस के ये देखिए 3 सांसदों ने, जो राजस्थान के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख के इस बात की अपील की। ठीक है पंकज जी, ये आगे आपसे परिचर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दीपचंद राठौर जी का पक्ष जानते हैं। दीपचंद राठौर जी, आखिरी का 2 मिनट, यात्रा रुकेगी या जारी रहेगी? भारत सरकार की गाइडलाइन होती है तो उसका, लेकिन सरकार साथ बैठा है ऐसे बातें राहुल गांधी फाउंडेशन खड़ा कर दिया। लेकिन पैंडामिक कोरोना काल के अंदर चीन है बातें 50 करोड़ रुपए का जो अनुदान को दिया, इनके पास एक जाके लेके बैठने का मिला। अपने भाई साहब पत्रकार साहब आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय पार्टी की टिकट छोड़ रहे हैं, तो मैं बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने कहा है कि 5 पर ने हमारी सीट पर कब्जा कर लिया है। और देश के प्रधानमंत्री का बोलते हुए आया नहीं तो गया नहीं, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री बोल रहा है, देश के सांसद में झूठ बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी है। पहली बात तो दूसरी बात, अगर प्रेम कांग्रेस पार्टी को नहीं है, प्रेम बीजेपी वालों को है। देश का प्रधानमंत्री 18 साल जाते हैं तो आपने कोई खर्ची कर, आप देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं 56 का सीमा है, 56 का सीमे से काम नहीं चलेगा। जब सीमा हमारे बाकी देश की सीमा पर आक्रमण बन गई है, तब देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलता, गृह मंत्री और बैठ जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। और आप देश के अंदर हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपने देखा बलगाम के अंदर पूरी के अंदर उन्होंने बांध बना दिए, सड़कें बना दी है। तो पत्रकार साहब ने बोला तो भाई वो जमीन किसकी थी, वो देश की जमीन है ना, तो वहां पर चीन ने कब्जा करके बैठ गए। अब तो एक भी तरफ तो आपको बात जोड़ो यात्रा दिख रही है, तो मेरे को लग रहा है जब पत्रकार साहब है भारतीय जनता पार्टी के तो आगे से तुम पत्रकार न बनाइए, तो भारतीय जनता पार्टी का नीचे कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है ये। दूसरी बात, आज मैं पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर एक माहौल बनाया अटल जी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नजरिया देश की जनता के अंदर नहीं है। इनके हम दो हमारे दो अदानी अंबानी के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने बोला गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की हाथ गुजरात के अंदर तो हम पहले से 27 साल से भाग थे, लेकिन इन्होंने आपके बीजेपी का आसन सुना अपने दिल्ली के अंदर आपकी सत्ता चुनी, जिनका आपने बोला तो चुनाव के अंदर 5 चुनाव के अंदर 2 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, 3 जगह इसकी हाथ हुई है। हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए, आपने एक सीट मिली भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बात करें पिछले साहब लेके कांग्रेस का डाटा, अरे राहुल गांधी जी की टिकट छोड़िए, इनको भी आपके तरीके बदल से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बन के बैठिए। ठीक है केसी जैन जी, आखिरी का 2 मिनट, क्या माना जाए, राहुल गांधी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे?
देखिए स्नेहा जी, पहली बात तो ये है कि आदरणीय पंकज जी ने एक समीक्षा के रूप में चाइना की स्थिति को स्पष्ट किया और वो चाइना की स्थिति वो अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं, अब आप चुप हो जाइए, आपका टाइम खत्म हो गया है। मैं आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। अब आप नहीं बोल सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप चुप बैठिए, अब आप चुप बैठिए। आप यहाँ सबको गाली देने के लिए नहीं बैठे। आप किसी पत्रकार को, किसी समीक्षक को आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह दे रहे और उसके बाद भी आप फिर बोलते चले जा रहे। इसलिए जी को चुप कराइए। दीपचंद जी, ये केसी जैन जी का वक्त है, केसी जैन जी को पक्ष रखने दीजिए। मैं बोला नहीं, दीपचंद जी, केसी जैन जी को पक्ष रखने दीजिए। केसी जैन जी पक्ष रखिए। देखिए श्रेया जी, जहां तक राहुल जी की यात्रा की बात है, तो देखिए वो स्वयं एक चीज कह रहे हैं कि गाइडलाइन जो भारत देश की सरकार जारी करेगी उसका हम पालन करेंगे। तो फिर ये दोहरी मानसिकता, दोहरा वक्तव्य क्यों? यानी कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। अगर आपको पालन करना है तो आप सिंपली बात कहिए कि जब गाइडलाइन आएगी, जब रोका जाएगा तो रुक जाएंगे। लेकिन एक तरफ बोलना बचा रहे हैं, भाजपा रोकना चाह रही है, रुकेंगे नहीं, किसी की हैसियत नहीं रोकेंगे, हम करके दिखाएंगे। फिर आप बोल रहे, फिर आप बीच में बोल रहे, फिर जवाब सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ये भागिए मत, बघेलो मत करिए, भगवान मत करिए, भगवान मत करिए, जवाब सुनिए, भगवान मत करिए, भगवान की आवश्यकता नहीं है, भगवान मत करिए, जवाब सुनिए, भगवान मत करिए, भगवान की आवश्यकता नहीं है। दीपचंद जी, जवाब सुनिए, दीपचंद जी, जवाब सुनिए, जी को पक्ष रखने दीजिए। आप आ चुका है, जवाब सुनिए, भगवान मत करिए, जवाब सवाल के जवाब नहीं सुनते आप, सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। जल्दी से पक्ष रखिए। देखिए श्रेया जी, जहां तक कि चाइना की ये बार बात को वही चाइना पे लेकर के जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है। अगर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, देश के नागरिकों को खतरा पैदा हो जाए, उनके जीवन को लाले पड़ जाए, अभी कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर आई है, अब आप चुप नहीं होंगे। मुझे मालूम है आपको खुजली हो रही है, खुजली होना लाजमी है। आपकी दुखती नस पे हमने हाथ रख दिया ना, तिलमिलाना जरूरी है आपके लिए, आप तिलमिलाते रहिए। ये भ्रष्ट पार्टी है और जब इसका भ्रष्टाचार का खुलासा होता है तो ये भगौड़ा बन करके होना करने लगते हैं। ठीक है, कोई बात ना सुनने पाए, कोई जवाब न सुनने पाए। ठीक है, ऐसे भगौड़ा बन करके लगातार सिर्फ होना कर रहे हैं। मेरा स्टेटमेंट नहीं आने दे कि आवाज बंद कराइए तब मैं बोलूं। मेरा एक भी स्टेटमेंट दीपचंद जी, केसी जैन जी को जल्दी से पक्ष रखने दीजिए। केसी जैन जी जल्दी से पक्ष रखिए, हमारे पास समय का अभाव है। देखिए ये वही कांग्रेस पार्टी है जो गोदान करे, फिर ये बोल रहे। अरे दीपचंद जी बोले नहीं पाएंगे अगली बार, हमारा आपका जिम्मेदार का होगा दूसरे चैनल पे भी। ये हल्ला करेंगे ना, भाग जाएंगे, आप चैनल छोड़ के भाग जाएंगे चैनल छोड़ करके। तो भगवान वाली बातें मत करिए यहाँ पर, ये भगवान वाली बातें मत करिए। ये ऐसी पार्टी, ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिसने देश की हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा करवा दी और चाइना के साथ जाके अभी रखोगी दीजिए। ठीक है पंकज जी, आपकी का 2 मिनट, जल्दी से पक्ष रखिए। क्या माना जाए, क्या लग रहा है आपके विश्लेषण से, क्या वाकई? रखिए अपना पक्ष। राहुल गांधी जी जब यहाँ पर हमला राहुल गांधी में आप जल्दी से पक्ष रखिए। देखिए जिस तरह से कोरोना का ये नया वेरिएंट BA.7 मतलब अपने पैर पसार रहा है और उसके कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी लक्षण दिख नहीं रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है और WHO ने भी उस पर चिंता जताई है और WHO उस पर इसको लेके चिंतित है। तो सीधी सी बात ये समझ लीजिए, भारत सरकार ने भी इसके लिए, प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा इसके लिए अपने मीटिंग बुलाई बाकायदा, और इस पे सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने प्रदेश में अलर्ट करते हुए मीटिंग बुलाई। तो ये निश्चित मान के चलिए ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है और अगर देश का स्वास्थ्य मंत्रालय एक अगर गाइडलाइन का जारी करता है तो उसका पालन करना हम देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा और राष्ट्रीय दलों का भी कर्तव्य होगा, जितने राजनीतिक दल है उनका भी कर्तव्य होगा और उन राजनीतिक दलों का भी कर्तव्य होगा वो भी जो है इसका अनुपालन करें
और देश के लोगों को, देश के नागरिकों को इसके लिए बचाएं। उसमें राजनीति न करें, किसी प्रकार की राजनीति करना ठीक नहीं है। और इस तरह की वार्ता करना कि बहुत भीड़ को रोकने के लिए, उसके लिए मैंने अभी आपको विश्लेषण बता ही दिया है ठीक है कि ये चीज क्यों हो रही है, इसलिए इस तरह की बातें जायज नहीं है। और अगर भारत सरकार अगर कोई गाइडलाइन जारी करती है तो उसका राष्ट्र हित में अनुपालन करना सभी राजनीतिक दलों का परम कर्तव्य है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि लगातार कोरोना की स्थिति को लेकर के देश में चिंता की तस्वीर सामने आ रही है। वहीं दिल्ली में 10 कोरोना के नए मामले मिले, जिसके बाद और भी चिंता बढ़ गई। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक चिट्ठी लिखा गया, जिसके बाद इस पर सियासी माहौल भी गर्म हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी या जारी रहेगी। क्या वाकई राहुल गांधी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाएंगे या फिर अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोक देंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के लगातार राजनीतिक गलियारों में अभी चर्चा जारी है, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आगे की तस्वीर क्या होगी। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।